भारत और चीन ने एक दूसरे के मुकाबले पर ड्रोन्स बनाने का सिलसिला तेज कर दिया है। अभी कुछ दिन पहले इस हवाले से एक अहम खबर आई है कि इंडिया का एक नया ड्रोन गुजरात की बंदरगाह पोरबंदर के करीब समंदर में गिरकर तबाह हो गया है। ये ड्रोन, जिसे दृष्टि 10 का नाम दिया गया था, दरअसल इस्राएली ड्रोन है। ये एक हैवी ड्यूटी ड्रोन है जो तवील फासलों तक परवाज करके दुश्मन की जासूसी भी कर सकता है और बमबारी भी कर सकता है। इसके मुतालिक कहा जाता है कि ये ड्रोन 30,000 फीट की बुलंदी पर 36 घंटे तक परवाज कर सकता है और 450 किलोग्राम वजनी पे लोड भी ले जा सकता है। इसराइल ने 2023 में इंडिया को लाइसेंस पर अपने मुल्क में ये ड्रोन तैयार करने की इजाजत दी थी। अब इंडिया का इदारा अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ये ड्रोन्स तैयार कर रहा है। इन ड्रोन्स का ऑर्डर इंडियन नेवी ने दिया था और ऐसे 150 ड्रोन्स इंडियन नेवी को मिलने वाले हैं। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने ये ड्रोन तैयार किया था और इसे ट्रायल के लिए पोरबंदर लाया गया था, लेकिन ये इस्राएली ड्रोन अपने ट्रायल में नाकाम रहा और समंदर में क्रैश हो गया। लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं कि इंडिया अब मजीद ड्रोन तैयार ही नहीं करेगा। वो ऐसे मजीद ड्रोन्स बनाएगा क्योंकि इसे चीन से मुकाबले के लिए जदीद से जदीद तरीन ड्रोन्स की मुसलसल जरूरत है। इस वीडियो में हम इस बात का जायजा लेंगे कि इंडिया और चाइना के पास इस वक्त कौन से जदीद तरीन ड्रोन्स मौजूद हैं और इनकी ताकत का कंपैरिजन करेंगे। हमारे अपने नाज़रीन से गुजारिश है कि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देखें ताकि पूरी सूरत हाल को वो समझ सकें। इसके बाद कमेंट्स में अपनी राय जरूर दीजिए। तो नाज़रीन, सबसे पहले भारतीय ड्रोन्स की ताकत को देखते हैं। भारत में इस वक्त 2 बड़े अहम दिफाई इदारे ड्रोन्स पर काम कर रहे हैं। इनमें से एक इदारा डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे शॉर्ट में DRDO भी कहते हैं। इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। ये इंडिया का दिफाई रिसर्च करने वाला सबसे बड़ा इदारा है, जिसके पास 52 लेबोरेटरीज भी मौजूद हैं। भारत में ड्रोन बनाने वाला दूसरा बड़ा अहम इदारा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड है, जिसे शॉर्ट में HAL भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर भारतीय शहर बेंगलोर में वाक़ है। इसी इदारे ने भारतीय जेट फाइटर तेजस तैयार किया है। ये दोनों इदारे भारत के लिए जदीद तरीन ड्रोन्स की तैयारी में मसरूफ हैं। इस वक्त भारत में कई इक़साम के ड्रोन्स बन रहे हैं, लेकिन हम यहाँ कम से कम 3 ड्रोन्स का जिक्र करेंगे, जिससे आपको भारत की ड्रोन पावर का पूरी तरीके से अंदाजा हो जाएगा कि भारतीय टेक्नोलॉजी इस वक्त आखिर कहां पर खड़ी है। भारतीय ड्रोन्स में सबसे पहला अहम ड्रोन रुस्तम सीरीज है। ये भारतीय इदारे DRDO ने तैयार किया है। इस सीरीज का सबसे बेहतरीन ड्रोन BH-201 है, जिसे 2016 तक रुस्तम 2 भी कहा जाता था। ये देखने में किसी जदीद अमरीकी ड्रोन की तरह नजर आता है। इसकी पहली टेस्ट फ्लाइट 2016 में हुई थी। इसके मुताल्लिक कहा जाता है कि ये जदीद तरीन इंडियन ड्रोन 224 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 30,000 से 32,000 फीट की बुलंदी पर परवाज कर सकता है, यानी जदीद तरीन ड्रोन्स की तरह बहुत बुलंदी पर उड़ता है। इसमें 18 से 24 घंटे तक परवाज करने की सलाहियत भी मौजूद है। इसके अलावा इस ड्रोन में जदीद तरीन कैमरे नस्ब किए जाते हैं, जिनसे ये दुश्मन की जासूसी कर सकता है। ये 350 किलोग्राम वजनी पे लोड के साथ 250 किलोमीटर के दायरे में किसी भी टारगेट तक पहुंच सकता है। लेकिन अभी इस ड्रोन पर मजीद काम जारी है और इसे पूरी तरह से इंडियन फौज के हवाले नहीं किया गया। इंडियन एयर फोर्स ने 6 ड्रोन्स का ऑर्डर दे रखा है, जबकि इंडियन नेवी ने 4 ड्रोन्स का ऑर्डर दिया है। इंडियन आर्मी ने भी ऐसे 60 ड्रोन्स खरीदने का इरादा किया है। लेकिन अभी ये कहना मुश्किल है कि चीन के मुकाबले में ये ड्रोन आखिर कितना ताकतवर साबित होगा। अभी तक ये ड्रोन ऑपरेशनल नहीं हुआ है, लेकिन ये इंडिया के बनाए हुए इन चंद ड्रोन्स में शामिल है जो बहुत बुलंदी पर और बहुत देर तक परवाज कर सकते हैं। इसमें 350 किलोग्राम पे लोड ले जाने की सलाहियत मौजूद है। इससे ऐसा लगता है कि जैसे ये ड्रोन टारगेट्स को निशाना भी बना सकता है, लेकिन इसकी ये फायर करने वाली सलाहियत अभी पूरी तरह से सामने नहीं आई है। इसे डेवलप होने में अभी बहुत वक्त लग सकता है। भारत का दूसरा अहम ड्रोन भी DRDO ने ही तैयार किया है।
इस ड्रोन का नाम है निशांत ड्रोन। ये एक छोटा ड्रोन है जो 216 किलोमीटर फी घंटा की स्पीड से प्रवास कर सकता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा रेंज सिर्फ 100 किलोमीटर तक है। ये 4.5 घंटे तक मुसलसल फिजा में रह सकता है और तकरीबन 13,000 फीट की बुलंदी तक जा सकता है। लेकिन यह मुकम्मल तौर पर एक सर्विलेंस ड्रोन है। यह सिर्फ दुश्मन के इलाके का जायजा ले सकता है, जासूसी कर सकता है या फिर मुख्तलिफ टारगेट्स के बारे में मालूमात दे सकता है। इसमें असलहा ले जाने या दुश्मन पर अटैक करने की सलाहियत मौजूद नहीं है। भारत का तीसरा ड्रोन घातक है। इस ड्रोन की खास बात यह है कि इसमें जेट इंजन नस्ब किया गया है, इसलिए इसकी रफ्तार आम ड्रोन से बहुत ही ज्यादा है। इस ड्रोन की पहली फ्लाइट 1 जुलाई 2022 को हुई थी। ये इंडिया का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन प्रोजेक्ट है और इससे इंडियन फोर्सेस को बड़ी उम्मीदें भी वाबस्ता हैं। इंडिया अपनी तमाम जदीद तरीन मिलिट्री जरूरियात इसी ड्रोन से पूरी करना चाहता है। इस ड्रोन की जो खसूसियात अब तक बताई गई हैं, इनके मुताबिक इस ड्रोन का वजन 12 या 13 टन है। ये तकरीबन 1.5 टन तक पे लोड ले जाने की सलाहियत रखता है। ये एक स्टेल्थ ड्रोन है जो कि रेडार पर आसानी से दिखाई नहीं देता। इसके अलावा ये एक लॉयल विंगमैन का काम भी कर सकता है। लॉयल विंगमैन जदीद तरीन मिलिट्री टर्म में इन ड्रोन्स को कहा जाता है जो किसी आम लड़ाका तैयारे के साथ मिलकर काम कर सकते हैं, खास तौर पर किसी 6th जनरेशन तैयारे के साथ। इसके लिए उन्हें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस किया जाता है। भारत के पास इस वक्त 6th जनरेशन तैयारे तो नहीं है, इसलिए घातक को इस तरह डिजाइन किया गया है कि वो भारत के पास मौजूद रूसी सखोई 30 तैयारों के साथ मिलकर काम कर सके। आमतौर पर इसका काम करने का तरीका ये होगा कि ये सखोई तैयारे के आगे आगे परवाज करेगा और तैयारे के पायलट के हुक्म के मुताबिक मुख्तलिफ टारगेट्स को इंगेज कर लेगा। इसी तरह सखोई तैयारा दुश्मन की रेंज में नहीं आएगा और अगर कोई नुकसान होगा तो वो सिर्फ ड्रोन का होगा, असल जेट फाइटर को नुकसान नहीं पहुंचेगा। भारतीय मीडिया का यह भी दावा है कि घातक में जदीद तरीन फायर कंट्रोल्स, एवियोनिक्स और दूसरे सिस्टम्स नस्ब हैं जो ज्यादातर भारत में ही तैयार किए गए हैं। शुरू में घातक में रूसी टर्बोफैन इंजन नस्ब किया गया था, लेकिन अब इसमें भारत का अपना तैयार करदा इंजन कवेरी नस्ब किया जाएगा। अभी घातक ड्रोन मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल नहीं हुआ और इसके मुख्तलिफ पहलुओं पर काम जारी है, लेकिन भारतीय फौज को यकीन है कि आइंदा चंद बरस में घातक ड्रोन पूरी तरह ऑपरेशनल हो जाएगा और भारतीय फौज की तीनों ब्रांचेस आर्मी, एयरफोर्स और नेवी को इस्तेमाल के लिए दिया जाएगा। भारत सिर्फ ये 3 ड्रोन ही तैयार नहीं कर रहा, बल्कि वो और भी कई तरह के ड्रोन्स बना रहा है। इन ड्रोन्स में हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का कैट्स वॉरियर भी शामिल है, लेकिन अभी ये अंडर डेवलपमेंट है। इस तरह इंडिया के कई और प्रोजेक्ट्स हैं जो अभी तकमील के मराहिल में हैं। नाजरीन, आपने इंडिया की ड्रोन ताकत के मुतालिक जान लिया। अब हम आपको चीन के बारे में बताते हैं कि चीन के पास कितने ताकतवर ड्रोन्स मौजूद हैं। चाइना में भी भारत की तरह 2 बड़े दिफाई इदारे ड्रोन्स तैयार करते हैं। इनमें पहला इदारा चेंगडू एयरक्राफ्ट इंडस्ट्री ग्रुप है। इसे शॉर्ट में CAIG भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर चाइनीज शहर चेंगडू में वाक़ है। चीन का दूसरा अहम तरीन इदारा चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, जिसे CASC भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर चाइना के दारुल हुकूमत बीजिंग में वाक़ है। चेंगडोंग ग्रुप चाइना के मशहूर ज़माना ड्रोन्स विंगलोंग 1, 2 और 3 तैयार करता है। ये विंगलोंग सीरीज चाइना के बेहतरीन ड्रोन्स में शामिल है और आप इसकी खूबियां जानकर हैरान रह जाएंगे। इसमें विंगलोंग 3 सबसे बेहतरीन ड्रोन है। ये ड्रोन 370 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से 32,500 फीट की बुलंदी तक परवाज कर सकता है। लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये 10,000 किलोमीटर की रेंज में 40 घंटे तक परवाज कर सकता है। इसमें 23 किलोग्राम वजनी पे लोड ले जाने की सलाहियत मौजूद है। लेकिन इसकी खूबियां यहाँ खत्म नहीं हो जाती। ये ड्रोन आबदोजों को डबो सकता है, जमीन और फिजा में हर तरह के टारगेट्स को निशाना बना सकता है, यानी जदीद तरीन लड़ाका तैयारों को भी एयर टू एयर मिसाइलों से तबाह कर सकता है। ये ड्रोन चीन ने 2022 में मुतारिफ कराया था। इसकी एक प्रमोशनल वीडियो भी जारी की गई थी, जिसमें एनिमेशन की मदद से इस ड्रोन की मुख्तलिफ खूबियां उजागर की गई थी। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि विंगलोंग 3 ड्रोन सबमरीन को डिटेक्ट करने वाले आलात समुद्र में गिरा रहा है।
इन आलात ने एक सबमरीन को डिटेक्ट करके ड्रोन को इन्फॉर्मेशन दी है और ड्रोन ने ये इन्फॉर्मेशन एक बहरी जंगी जहाज तक पहुंचा दी जिसने सबमरीन को डबो दिया। इसके बाद विंगलोंग 3 पर एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल फायर किया जाता है, लेकिन विंगलोंग 3 इसे डॉज देकर निकल जाता है। इसके बाद ये ड्रोन एक दूसरे ड्रोन पर मिसाइल फायर करता है और फिर एंटी शिप्स मिसाइलों की मदद से समुद्र की सतह पर तैरती हुई 2 बोट्स को भी तबाह कर देता है। इसके बाद ये जमीन पर अपने कैमरे और सेंसर्स की मदद से दुश्मन के एक कमांड सेंटर, रेडार साइट और एक बख्तरबंद गाड़ी को भी डिटेक्ट करता है, लेकिन अभी भी इसकी खूबियां खत्म नहीं हुई। वीडियो में देखा जा सकता है कि ये ड्रोन कुछ कामिकाजी ड्रोन्स भी लॉन्च करता है जो दुश्मन के रेडार स्टेशन को भी तबाह कर देते हैं। इसके अलावा ये फिजा से जमीन पर मार करने वाले एक मिसाइल के जरिए दुश्मन की बख्तरबंद गाड़ी को भी तबाह कर देता है। इसके बाद हैरत अंगेज तौर पर इसमें से रॉकेट की एक बौछार निकलती है जो दुश्मन के कमांड सेंटर को भी खाक में मिला देती है। आखिर में ये ड्रोन एक और हैरत अंगेज काम करता है, वो ये कि इसमें से बम जैसी एक चीज समुद्र में गिरती है, लेकिन ये बम नहीं है, दरअसल ये रबड़ की एक कश्ती में तब्दील हो जाता है। ये रबड़ की कश्ती समुद्र में फंसे हुए एक फौजी के लिए रेस्क्यू बोट का काम कर देती है। ये सारी शानदार खूबियां चीन के सिर्फ एक ड्रोन में हैं, यानी विंगलोंग 3 में। इसके अलावा इस सीरीज के पहले दोनों ड्रोन्स विंगलोंग 1 और विंगलोंग 2 भी कई खूबियों से लेस हैं, लेकिन विंगलोंग 3 इन सब पर बाजी ले गया है। चीन का एक और जबरदस्त ड्रोन जटांग है जिसे मदर ऑफ ऑल ड्रोन्स भी कहा जाता है। ये दरअसल एक बहुत बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर है। इसका वजन 1600 टन तक है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि ये अपने अंदर कई छोटे छोटे ड्रोन्स को समा सकता है। वक्त पड़ने पर ये ड्रोन दुश्मन के किसी भी इलाके में किसी भी मिशन के लिए इन ड्रोन्स को लॉन्च भी कर सकता है। ये मदर ऑफ ऑल ड्रोन्स 60,000 फीट की बुलंदी पर परवाज करता है, यानी ज्यादातर एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलों की रेंज में ये ड्रोन आता ही नहीं। लेकिन इसमें सिर्फ छोटे ड्रोन्स ले जाने की सलाहियत नहीं है, बल्कि ये जदीद तरीन मिसाइल और गाइडेड बम भी ले जा सकता है और दुश्मन के छक्के भी छुड़ा सकता है। लेकिन चीन की सबसे बड़ी इनोवेशन ये है कि वो सिर्फ फिजा में उड़ने वाले ड्रोन्स ही नहीं बनाता, बल्कि समुद्र में तैरने वाले ड्रोन्स भी बना रहा है। जैसा कि चाइना के मिलिट्री शिप्स और सबमरीन्स भी रिमोट कंट्रोल्ड हो चुकी हैं। इसका ताज़ा तरीन सबूत चाइना की तैयार करदा ऑर्का शिप है। ये एक ड्रोन शिप है जो रेडार पर नजर नहीं आती। 500 टन वजनी इस शिप में इंतहाई गहरे समुद्र में और तूफानों में भी ऑपरेट करने की भरपूर सलाहियत मौजूद है। इसकी लंबाई 190 फीट तक है। ये 4000 नॉटिकल माइल्स में 40 नॉट्स की स्पीड से हरकत कर सकती है। ये रीसप्लाई के बगैर तवील अरसे तक समुद्र में ऑपरेट कर सकती है। ये दुश्मन के बहरी जहाजों, लड़ाका तैयारों और सबमरीन्स को भी डबो सकती है। इसके अलावा ये समुद्र में बड़े पैमाने पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशंस भी अंजाम दे सकती है। चीन इसे साउथ चाइना सी में अपने जजीरों और अहम बेसिस की हिफाजत के लिए तैनात कर रहा है। इसका एक अहम फीचर ये है कि इस पर ड्रोन हेलीकॉप्टर्स लैंडिंग और टेक ऑफ कर सकते हैं, यानी ऑर्का के जरिए चाइना नेवल वॉरफेयर को मुकम्मल तौर पर एक रिमोट कंट्रोल्ड वॉरफेयर में बदलने की कोशिश कर रहा है और इसमें कामयाब भी हो रहा है। ऑर्का की मदद से चीन ने फिजा की तरह अब समुद्र को भी अपने ड्रोन टेक्नोलॉजी से कंट्रोल कर लिया है। लेकिन जैसे भारत घातक जेट ड्रोन तैयार कर रहा है, चीन पहले ही इससे भी बड़ा और इंतहाई शानदार खूबियों वाला जेट ड्रोन बना चुका है। ये WZ-8 ड्रोन है जो बुनियादी तौर पर सुपरसोनिक ड्रोन भी नहीं, बल्कि ये हाइपरसोनिक ड्रोन है जो आवाज की रफ्तार से 6 से 7 गुना ज्यादा तेजी से परवाज कर सकता है। ये स्पीड इंडिया के पास मौजूद फाइटर जेट से भी कहीं ज्यादा है। ये ड्रोन जमीन से लॉन्च नहीं किया जाता, बल्कि इसे फिजा से चाइनीज H-6 बॉम्बर लॉन्च करता है। इस ड्रोन को H-6 बॉम्बर के नीचे जोड़ दिया जाता है और फिर जरूरत पड़ने पर इसे किसी भी जगह लॉन्च किया जा सकता है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये ड्रोन किसी के काबू में नहीं आ सकता। ये इंतहाई तेज रफ्तार ड्रोन मिसाइलों को डॉज करते हुए दुश्मन के किसी भी टारगेट को तबाह करने या इसकी जासूसी करने की भरपूर सलाहियत रखता है। इसकी ज्यादा से ज्यादा बुलंदी 1,60,000
फीट तक हो सकती है। तो नाजरीन, आपने भारत और चीन की ड्रोन टेक्नोलॉजीज का कंपैरिजन देख लिया। आप यकीनन समझ गए होंगे कि चीन ड्रोन टेक्नोलॉजी में इंडिया से बरसों आगे निकल चुका है। भारत अभी तक जिन टेक्नोलॉजीज को पूरी तरह कंट्रोल नहीं कर पाया, चाइना के पास इनका अंबार लग चुका है। भारत के बहुत से ड्रोन्स प्रोजेक्ट अभी तक मुकम्मल नहीं हुए, जबकि चाइना के पास पहले ही इन प्रोजेक्ट से कहीं ज्यादा जदीद तरीन टेक्नोलॉजी ऑपरेशनल तौर पर मौजूद है। चीन के पास जमीनी, समुद्री और फिजाई ड्रोन्स की इतनी बड़ी वैरायटी आ चुकी है जिसने मैदान जंग का नक्शा ही बदल कर रख दिया है। अपनी इसी जदीद तरीन टेक्नोलॉजी की बदौलत चीन अब अमेरिका को टक्कर देने के काबिल हो चुका है, जबकि भारत को अभी इस मैदान में बहुत तवील सफर तय करना है। लेकिन इस दौरान टेक्नोलॉजी में जिस तेजी से तब्दीलियां हो रही हैं, इनके साथ हम आहंग होना भारत के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। भारत के लिए एक मसला ये भी है कि चीन पाकिस्तान को भी ड्रोन टेक्नोलॉजी फराहम करता जा रहा है। मिसाल के तौर पर 2020 में एक ऐसी खबर आई थी कि चाइना ने पाकिस्तान को 50 विंग लॉन्ग 2 ड्रोन्स फरोख्त किए हैं। इसके अलावा 2021 में भारतीय सोर्सेज ने एक ऐसी खबर दी थी कि भावलपुर एयरबेस पर 4 चाइनीज CH-4 ड्रोन्स देखे गए हैं। तो नाजरीन, आपने भारत और चीन के ड्रोन्स की ताकत का कंपैरिजन देख लिया। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। अगर आप पाकिस्तान के ड्रोन प्रोग्राम और सोमालिया में अमरीकी फौज के लिए पाक फौज के रेस्क्यू ऑपरेशन और साथ ही साथ भारत के 4 बागी ग्रुप्स की कहानियां देखना चाहते हैं, तो ये 3 लिंक्स आपकी स्क्रीन पर मौजूद हैं। इनको क्लिक करके आप इनका अहवाल जान सकते हैं।